1,96,68,63,127 वर्ष पुरानी, लगभग 200 करोड़ वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति। उस सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति का सबसे बड़ा तत्व है वेद तत्व। वेदो अखिलो धर्मो मूलम। और उस वेद तत्व का सबसे बड़ा तत्व है योग तत्व। और योग तत्व के सबसे बड़े 3 तत्व हैं, ज्ञान तत्व, भक्ति तत्व, ज्ञान योग, भक्ति और कर्म योग। और इसके साथ फिर जुड़ा हुआ है श्रीमद् भगवद गीता का 18 योग, और योग वासिष्ठ, फिर अष्टावक्र गीता, रामायण महाभारत, सारे उपनिषद, सारे पुराण और सारे महापुरुषों का जीवन योग आधारित है। आदि योगी शिव जो देवाधिदेव महादेव है, वो हमारे आदि योगी हैं, योगेश्वर हैं। भगवान कृष्ण भी हमारे योगेश्वर हैं। योग का पहला ही सूत्र था योगानुशासनम, मर्यादा ही योग है और मर्यादा पुरुषोत्तम योग ही है हमारे। जितने हम पंचदेवोपासना करते हैं, माने वैष्णव, शैव या शाक्त, माने विष्णु और विष्णु के अवतार भगवान राम कृष्ण, शिव और शिव के अंश जो है भूत हमारे भगवान गणेश जी, और सब पंच महादेव, पंच महादेव कहो, पंच महाभूत कहो। और ये जो पूरा हमारा सांस्कृतिक ताना बाना है, इसका मूल तत्व योग है। योग से ही हमें सनातन के शाश्वत सत्यों की, तत्वों की अनुभूति होती है। मैं इसलिए इस संदर्भ को यूं कह रहा हूं कि योग मात्र व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान ही नहीं है। योग मात्र एक क्रिया, कोई एक विशेष अनुष्ठान ही नहीं है। योग में सनातन के सभी शाश्वत सत्य सन्निहित है। योग एक बहुत बड़ा तत्व है। और आज का ये जो पूरा अनुष्ठान है, जिसमें अपने गुरु के प्रतिरूप के रूप में हमारी उस गुरु ऋषि परंपरा, जैसे मैं हर दिन कहता हूं ना, एक वाक्य मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, हम सब ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतानें हैं। अब ये जो इतना बड़ा तत्व है, हमारी मूल पहचान देखो, हमारी ये गौण पहचान, हम किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है। और आप सब जो यहाँ पर है, ये आपके अलग अलग उत्तरदायित्व, अलग अलग आपका व्यक्तित्व, अलग अलग आपका की आयु और अलग अलग आपके जीवन की उपलब्धियां, अलग अलग आपकी सबकी भाव चेतना, कर्माशय, संस्कार, और सब अपना अनंत जन्मों का लेखा जोखा साथ में लेकर के बैठे, और अनंत जन्मों के आगे के यात्रा के हम राही हैं सब। और मैंने तो ये देखा है, आज मेरे योग के 50 साल हो गए और सार्वजनिक जीवन के 35 ईयर्स हो गए। देखो, मध्य प्रदेश के बारे में 3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो सब लोगों के हृदय में धर्म के प्रति, गुरु भगवान के प्रति अनन्य आस्था है। मध्य प्रदेश में धर्म प्रधान सबके हृदय है। दूसरी बात, वहां पर प्रमाद बहुत कम है। हाँ, संतुष्ट लोग ज्यादा हैं, आपाधापी नहीं है, किसी भी प्रकार से जीवन में असंतोष नहीं है, अविवेकपूर्ण कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं नहीं है। और तीसरी बात यह है कि जो एक बार ठान लेते हैं, चाहे धार्मिक रूप में हो या राजनीतिक रूप में हो, जो है वो एक बार ठान लिया तो फिर उनको कोई अपने ध्येय से हटा नहीं सकता। तो आपकी सरलता, आपकी सहृदयता, आपकी श्रद्धा की पराकाष्ठा और आपकी अखंड सनातन निष्ठा के लिए मैं हृदय से आप सबको, अभी हृदय प्रदेश है, ये जो मध्य प्रदेश है ना, ये हृदय प्रदेश है, ये हमारे देश का हृदय है। हमारे योगी महेश योगी जी ने तो मध्य प्रदेश को चुना था इसी काम के लिए, जबलपुर या कोई ऐसा स्थान चुना था कि ये इस पूरी पृथ्वी का केंद्र है। और सच में भाई, पृथ्वी का केंद्र हो या ना हो, हमारे भारत का तो केंद्र है। और उस हृदय में जो होनी चाहिए संवेदना, श्रद्धा का अतिरेक, समर्पण, शरणागति का अतिरेक, विश्वास का अतिरेक, वो हमें देखने को मिलता है। तो आप सबकी श्रद्धा को प्रणाम करता हुआ ये कह रहा था, योग तत्व हमारा सनातन का सार तत्व है। और उस योग तत्व को लेकर के ही आज की मीटिंग, जिसके लिए कहा कि सारी तैयारियां फिर सुबह 4 बजे से शुरू कर दी, और फिर
सारा ताना बाना जोड़ दिया। और सुबह सुबह इसलिए रखी थी पहले दिन तो मीटिंग, कि दिन में सही अतिशय गर्मी ना हो जाए, और आपके हृदय में श्रद्धा की ठंडक इतनी है कि फिर भी गर्मी का कोई लेना देना नहीं। और हम तो भाई 50 डिग्री पर भी ऐसे ही रहते हैं। जिसने अपने शरीर को, इंद्रियों को, चित्त को साध लिया वही तो योगी है। तो आप सबने अपने आप को साधा है, तो आपकी साधना को प्रणाम करता हूं। और एक वाक्य ये कहता हुआ, योग का करना और कराना यही हमारा परम धर्म है, यही सनातन धर्म है, इसी में ही सेवा धर्म, इसी में ही राष्ट्र धर्म, इसी में हमारा युग धर्म और परम धर्म सन्निहित है। योग के करने और कराने में सब कुछ आ गया। कुछ लोग कहेंगे, मैं बहुत सार संक्षेप में कह रहा हूं, कि योग करने कराने से क्या होगा। अरे योग करने कराने से क्या नहीं होगा। व्यक्ति रोग मुक्त हो जाएगा, दोष मुक्त हो जाएगा, दुख मुक्त हो जाएगा, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त हो जाएगा, अज्ञान अंधेरों से मुक्त हो जाएगा, जीवन में हिंसा नहीं रहेगी। हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से, लूटमार से, अशुचिता से, असंतोष से, विलासिता से, अलग अलग प्रकार की नास्तिकताओं से, नकारात्मकताओं से, अशुभ से, प्रमाद से, सब प्रकार के अंधियारों से मुक्त हो जाएगा। और क्या चाहिए। योग वो प्रकाश है जिससे आदमी के जीवन में जो भी कुछ अनवांटेड चीजें होती है अपने आप हट जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। माने एक योग के होने से जितने भी अमानवीय तत्व है वो सारे हट जाते हैं। योग से विशुद्ध रूप से जो हमारी चेतना है वो जागृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। और क्या चाहिए हमको। तो ये बहुत बड़ी बात है कि योग से पूरी तरह से हमारे भीतर शुद्धता आ जाती है, स्वस्थता आ जाती है, पावनता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है। योग तत्व से हमारे भीतर देवत्व, ऋषित्व, राव तत्व, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व आ जाता है। और क्या चाहिए।